हमारे देश के लोग 31 दिसंबर की रात को पार्टी करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो छुट्टी लेकर इसके लिए अलग से हिल स्टेशंस पर अभी पहुंच चुके हैं। देश की बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी हिल स्टेशंस पर भयंकर ट्रैफिक जैम्स में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो 31 दिसंबर की रात को, मध्य रात्रि को नया साल मनाना चाहते हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को यह बात पता ही नहीं होगी कि जिस तारीख को वो नए साल का जश्न मनाने के लिए छुट्टी लेकर, काम छोड़कर गए हैं या अपने दोस्तों के साथ इस दिन पार्टी करने वाले हैं, उस दिन तारीख के अलावा कुछ नहीं बदलने वाला। सिर्फ एक तारीख बदलेगी, ना तो मौसम बदलेगा, ना प्रकृति बदलेगी और ना ही कोई चमत्कार होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद लोग सब कुछ भूलकर नए साल का ऐसा जश्न मनाएंगे जैसे तारीख और साल बदलने से अगले दिन से उनकी जिंदगी भी भयंकर रूप से बदल जाएगी। पिछले साल दिल्ली में 4200 और मुंबई में 3000 लोगों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और ओवर स्पीडिंग के लिए जुर्माना लगाया गया था। इस साल भी शायद ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, असल में नए साल का जश्न हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े मेट्रो शहर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोई और बड़ा शहर हो, ये ऐसा जश्न है जिसमें पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा के बंदोबस्त करने पड़ते हैं, अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ते हैं, रात भर पुलिस को सड़कों पर रहना पड़ता है, पब्स में रहना पड़ता है, सार्वजनिक स्थानों पर रहना पड़ता है। उस दिन अपराध बढ़ जाता है, शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले बढ़ जाते हैं और उस दिन एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि लोग सावधान रहें। उस दिन अपराध बढ़ जाएंगे, मारपीट बढ़ जाएगी, उस दिन दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। अब आप सोचिए, ये कैसा जश्न है जिसमें पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़े, जिसमें लोगों को अपनी सुरक्षा खतरे में जाती हुई दिखाई दे, जिसमें सड़कों पर रात में कोहराम मच जाए। ये कैसा जश्न है। एक और विरोधाभास यह है कि हमारी सरकारें सिंगर्स को उनके कॉन्सर्ट में ऐसे गाने गाने से तो रोकती हैं जो शराब और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। आपने देखा होगा, सरकारें आजकल जो बड़े बड़े गायक हैं उन्हें कहती हैं कि आप अपने कॉन्सर्ट में ऐसे गाने मत गाइए जिससे शराब को बढ़ावा मिले, अपराध को बढ़ावा मिलता हो, जिसके गाने के बोल इस तरह के हों। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं सरकारों ने 31 दिसंबर की रात को ज्यादा से ज्यादा शराब बेचने के लिए देर रात तक शराब की दुकानों, पब्स और बार्स को खुले रखने का फैसला किया है। सर शिमला भी घूमने आए थे, साथ में कुफरी घूमने आए थे। तो अभी जाम लगा हुआ है, बहुत ज्यादा लंबा है, तो हम 3 घंटे से जाम में ही फंसे हुए हैं। धीरे धीरे आ रहे हैं, कभी जाम कभी खुल जाता है, कभी फिर थोड़ी थोड़ी सरकती हैं गाड़ियां। तो 3 घंटे से तो हम यही परेशान है। ऊपर से बारिश है, ऊपर से हमें कल से अभी खाना देखते हैं बनाएंगे, अभी कुछ खाएंगे, कुछ खाया पिया भी नहीं है अभी तो। हाँ, काफी दिक्कत आ रही है अभी तो। अब देखिए, नया साल आते ही लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि नया साल नए बदलाव और नई ऊर्जा लेकर आएगा और उनके जितने काम रुके हुए हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे, नया साल शुभ होगा। अभी से ही लोग ज्योतिषियों के पास जाना लोगों ने शुरू कर दिया है। लोग आपस में बात करने लगे हैं कि नए साल में जो भी अटके हुए काम हैं वो सब पूरे हो जाएंगे, नया साल पुराने साल से ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। 1 जनवरी को जब नया साल आता है तब तारीख बदलने के अलावा कुछ भी और नहीं बदलता। इसलिए आज हम नए साल को लेकर आपसे 4 बातें कहना चाहते हैं। हम जानते हैं
आपने भी अभी से नए साल का पंचांग निकालना शुरू कर दिया होगा। नया साल आपके लिए कैसा होगा, नए साल में आपको पहले से ज्यादा सफलता मिलेगी, पहले से ज्यादा धन कमाएंगे। सब लोगों को इस बात की उम्मीद रहती है कि अगला आने वाला साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा खुशियां लेकर आएगा। लोग सोचते हैं कि मेरा जो पुराना साल गया है वो बहुत अच्छा नहीं था, अब आने वाला साल और अच्छा होगा और कल से सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि नया साल शुरू हो जाएगा। तो पहली बात ये कि वर्ष 2024 से 2025 में जाने के बाद जिस तरह संख्या बढ़ रही है, यानी 24 से 25 हो रही है, क्या उसी तरह से आपकी प्रतिभा और आपका परिश्रम भी बढ़ेगा, या सिर्फ 24 से 25 यानी नंबर बढ़ गया लेकिन आप वैसे के वैसे ही हैं? दूसरी बात, क्या इस नए साल में आप भी अपना एक नया अपडेटेड वर्जन दुनिया के सामने पेश करेंगे? क्या आपके सॉफ्टवेयर में भी कोई नया अपडेट आएगा? यह मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि जब आप नया फोन लेते हैं या जब आपके फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई नया अपडेट आता है, जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो वो गाड़ी पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा बेटर होती है। कई बार आप सोचते हैं अब 2025 में नई गाड़ी लेंगे क्योंकि नया मॉडल आ रहा है। फोन भी आप ऐसे ही सोचते हैं कि अब नया अपडेटेड फोन लेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा फीचर्स हैं। और ये सब कैसे होता है? कम दाम में आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट मिलता है। अब आप ये तो उम्मीद कर रहे हैं कि नया साल आएगा और नए साल में आपको सब कुछ ज्यादा मिलेगा, लेकिन क्या आपने अपने अंदर वो बदलाव किए हैं? क्या नए फोन की तरह जैसे उसका अपडेटेड वर्जन होता है, आपका अपना भी एक नया वर्जन 2025 में लोगों को देखने को मिलेगा? तीसरी बात, क्या आप इस नए साल में ज्यादा सफलता, ज्यादा धन और ज्यादा खुशियों की उम्मीद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सभी लोग ये कहते हैं कि हम चाहेंगे कि नए साल में ज्यादा पैसा आए, ज्यादा खुशियां आए, ज्यादा सफलता आए। और क्या आप इन्हें पाने के लिए पिछले साल से भी ज्यादा परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, या आपने ऐसा सोचा है परिश्रम पिछले साल जैसा ही करेंगे, आपकी प्रतिभा वैसी ही रहेगी लेकिन आपको धन ज्यादा चाहिए? चौथी बात, क्या नए साल में आपने कोई नया कौशल या क्या कोई नया हुनर सीखने के बारे में सोचा है? जब साल नया आ गया, 24 से 25 आ गया, तो आपको भी तो अपना एक नया अपडेटेड वर्जन लोगों के सामने लाना पड़ेगा। आपको भी अपने अंदर कोई नया हुनर पैदा करना पड़ेगा, अपने आप को पहले से बेहतर बनाना पड़ेगा। क्या आपका 2024 से 2025 में जाने के बाद आपका स्किल सेट भी 24 से बढ़कर 25 हो जाएगा? अगर आपका स्किल सेट बढ़ने वाला है, अगर आप बदलने वाले हैं, अगर आप आज 30 दिसंबर है, 31 दिसंबर का समय और ले लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 जनवरी से आप बिल्कुल एक नए नवेले अवतार में लोगों के सामने आएंगे, जिसके पास ज्यादा बेहतर स्किल्स होंगी, जो पहले से के मुकाबले ज्यादा समझदार होगा, जो ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा, जो ज्यादा परिश्रम करता होगा, और फिर जैसा साल बदला वैसा ही आपके अंदर भी नए बदलाव आ जाएंगे, तब तो आपको ज्यादा धन, ज्यादा खुशियां और ज्यादा सफलता की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर मामलों में होता यही है, साल बदलते जाते हैं। साल में बदलने के बाद मार्च अप्रैल का महीना आएगा, मार्च अप्रैल में आपको ये उम्मीद आने लगेगी कि अब आपका प्रमोशन होना चाहिए, अब आपकी तनख्वाह बढ़ जानी चाहिए, अब इंक्रीमेंट का टाइम आ गया है। और आप ये नहीं सोचेंगे कि साल तो बदल गया लेकिन आप तो वैसे के वैसे ही हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 2025 आपके लिए बेहतर साल हो, तो आपको एक बार अपने आप को भी आईने में देखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि 31 तारीख की रात को और 1 जनवरी को आप जब अपने आप को देखेंगे तो क्या आपके अंदर भी कुछ बदलाव है, और क्या वो बदलाव सुखद है? तो इसके बारे में आप सोचिएगा जरूर।